हर तिथि का अपना महत्व। नव संवत्सर प्रतिपदा, द्वितीया भैया दूज, अक्षय तृतीया सत्युकारम परशुराम जी की पावन दिव्य प्राकट्य पर्व, गंगा जी का अवतरण, चतुर्थी गणेश चतुर्थी, पंचमी नाग पंचमी, सूर्य छठ, शीतला सप्तमी, दुर्गाष्टमी, श्री कृष्ण जन्माष्टमी, नवमी रामनवमी, दसवीं विजयदशमी, एकादशी, जितनी एकादशियाँ सबके अलग अलग नाम हैं, विशिष्ट है। द्वादशी वामन द्वादशी, त्रयोदशी धन त्रयोदश, चतुर्दशी वैकुंठ चतुर्दशी, पूर्णिमा सत्यनारायण व्रत कथा और अमावस्या पितरों का दिवस। तो आज अक्षय तृतीया है। आज हम जो कुछ भी करेंगे वो अक्षय होगा, उसका क्षय नहीं होगा। हमारे शास्त्र कहते हैं अन्य क्षेत्रे कृतं पापम शिव क्षेत्रे विनश्यति। शिव क्षेत्रे कृतं पापम वज्रलेपो भविष्यति। आपने कोई और क्षेत्र में पाप किया तो आप जैसे शिव क्षेत्र में, कल्याणमय क्षेत्र में, गौ क्षेत्र में जब आप प्रवेश करते हैं तो उस पाप का नाश होता है। लेकिन अगर गौ क्षेत्र में, पवित्र क्षेत्र में, तीर्थ स्थान में, शिव क्षेत्र उसी को कहा जाता है। शिव का अर्थ कल्याण होता है। वज्रलेपो भविष्यति। अगर वहाँ कोई अपराध हो गया तो वज्रलेप हो जाता है। तो आज के दिन में यदि जो कुछ भी हम करेंगे वो बढ़ेगा। कल्प वृक्ष के नीचे आप बैठे हैं, जो भी कामना करोगे, कामधेनु के पास आप बैठे हैं, जो भी कामना करोगे वो पूरी होगी। वो कामना सही है कि गलत है, इस पर विचार नहीं होगा। जो भी कामना होगी उस कामना की पूर्ति होगी। तो इसलिए ये विशिष्ट दिन है। आज आप जो कुछ भी करेंगे वो अक्षय होगा और अनंत गुणा उसका फल होगा। इसलिए क्यों ना आज के दिवस को हम लोग कुछ ऐसा कर्म करें, शब्द का जाप हो। तो श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ओम इत्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् माम अनुस्मरन्। ओम, इसमें 3 अक्षर हैं, आ उ मा। और अक्षरों में भी कुछ स्वर होते हैं, कुछ व्यंजन होते हैं। तो ये जो ओम है इसमें 2 स्वर हैं, आ और उ, और जो व्यंजन है वो माँ है। तो निश्चित रूप से हम लोग जो माँ है, अभी जैसे हमारे शास्त्री जी ने प्रश्न किया कि नाद और वृषभध्वज, ये 2 शब्द आए हैं। और जब हम बहुत गूढ़ार्थ में जाएंगे, इसके मर्म को ढूंढेंगे, जब मंथन होगा
तो जो मक्खन निकलेगा वो निश्चित रूप से, हमने एक दिन पहले भी चर्चा करी थी कि जब इस पावन धरती पर, इसका परिचय ही ये है कि तुम्हारा गोत्र क्या है। और शंकर जी से जब ये पूछा गया कि तुम्हारा गोत्र क्या है, तो भगवान नारायण इसका उत्तर दे रहे हैं कि भाई नाद और वृषभ ध्वज, ये दो उत्तर है। 1,00,000 मंदिरों में घंटा बजाने से जो नाद होता है, जो तरंग उठती है, वही तरंगें गौ माता के एक बार माँ कहने से पैदा होती है। बोलिए, सब बोलो माँ। संसार का जो मूल अक्षर है, जो क्षर नहीं, वो माँ है। अभी हमने आपके सामने बात रखी कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म। ओम एक शब्द है, इस शब्द में एक अक्षर ढूंढो। आ उ म। अकार ब्रह्म रूपाय, उकार विष्णु रूपिणे, मकार शिव रूपाय, आ ब्रह्मा का रूप है, ओ विष्णु का स्वरूप है, और जो माँ है वो शिव का स्वरूप है। आ सर्जन का है, ओ पालन का है, और माँ विसर्जन का है। आ स्वर है, ओ स्वर है, माँ व्यंजन है। इसलिए जो माँ शब्द है वो संसार का अखंड नाद है, अक्षय नाद है। और माँ शब्द जगत को किसने दिया है? जवाब दीजिए। गौ माता ने। गौ माता ने। इसलिए आज हम हर उस वस्तु को पहचाने जो अक्षय है, जिसका क्षय नहीं होगा। आज के दिवस अगर आपने थोड़ा भी प्रयास किया, जैसे हमने एक दिन पहले भी चर्चा करी थी कि जब खेत में नमी हो तो चतुर किसान तभी उसमें बीज डालता है। ये जो हमारे पर्व हैं, ये जो हमारे उत्सव हैं, हमारे यहाँ पर्व उत्सव तुकबाजी से नहीं होते हैं। इसके पीछे तिथि है, बार है, नक्षत्र है, योग है, कर्ण है, लग्न है, मुहूर्त है, घड़ी है, पल है। ऐसे नहीं है कि भाई रात को 12 बजे दिन बदल जाएगा। ये सब विज्ञान परक है।
तो मां शब्द संसार का अखंड शब्द है, अकाट्य शब्द है। और जो जो अक्षय तत्व हैं जगत में, उनको खोजो, उन पर तुम्हारा ध्यान जावे आज। और यदि चला गया तो तुम्हें कभी जीवन में विस्मरण नहीं होगा। पर्व की ये विशेषता होती। नहीं तो लोग कहते हैं क्या है महाराज, भगवान का नाम तो कभी भी लिया जा सकता है। वो तो ठीक है, साकेत्यम पारिहास्यम वा, उल्टा नाम जपत जग जाना, बाल्मीक भय ब्रह्म समाना। भाय कुभाय अनख आलसऊ, नाम जपत मंगल दिशि दसऊ। नाम का क्या है, कैसे भी लो, भाव से लो, कुभाव से लो। गुड़ को अंधेरे में खाओ, उजाले में खाओ, मिठाई लगेगा। परंतु पर्व की एक विशेषता है। क्या विशेषता है? वह स्थायी है। पर्व के दिन जो तुमने कर दिया वो स्थायी हो जाएगा। वृषभ ध्वज है भगवान शंकर, नाद और वृषभ ध्वज, ये दो शब्द बताए शास्त्र में शिव पुराण का आधार लेकर के, कि श्री हरि शंकर जी के कुल गोत्र के संबंध में नाद और वृषभ ध्वज, इन शब्दों का स्मरण कर रहे हैं। तो नाद संसार का सबसे बड़ा नाद मां है। और क्या करना है, हमारे कुल क्या है, हम करते क्या हैं? कुल का मतलब कुल 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 का अर्थ, कुल क्या करते हो? कुल मिलाकर के क्या बात है? योग क्या है, सार क्या है, शेष क्या है, अवशेष क्या है, बचा क्या? वृषभ ध्वज है, इसकी ध्वजा पर बैल है। इसकी ध्वजा अगर जगत में फहरा रही है, शिव की ध्वजा अगर सतयुग से लेकर के और कलयुग तक संपूर्ण विश्व में आप अगर इस पर खोज करेंगे तो शिव के प्रति आस्था रखने वालों की संख्या अधिक होगी। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चैवा सप्तेता मोक्षदायिका। इसमें देखो, अयोध्या राम जी की, मथुरा श्री कृष्ण, माया हरिद्वार, ये हरिद्वार भी है और हरिद्वार भी, इसमें दोनों समाहित, इसमें दोनों आ गए। काशी शिव, कांची दोनों है। अवंतिका उज्जैन शिव, द्वारिका श्री कृष्ण विष्णु नारायण। इसको अगर आप ठीक से देखेंगे, चिंतन करेंगे, तो शिव तत्व का पलड़ा भारी है। इसलिए शिव की ध्वजा अगर स्थिर है, उस शिव की ध्वजा पर वृषभ ध्वज हैं भगवान शंकर।
ये ध्वजा अगर चल रही है, इस ध्वजा के प्रति अगर सकल जगत श्रद्धा निष्ठा रखता है तो इस ध्वजा में वृषभ है, बैल है, बैल है। श्री कृष्ण गाय के पीछे हैं, लेकिन भगवान शंकर बैल के ऊपर है, आधार है बैल। जैन पंथ में भी आज बहुत बड़ा पर्व माना जाता है। जैन पंथ के जो आदि भगवान ऋषभदेव है। ऋषभदेव से जैन पंथ की शुरुआत हुई, लेकिन वे ऋषभदेव भी अपने पुत्रों को, इस पर हमने पहले चर्चा करी थी, 100 पुत्रों को बिठा करके उपदेश करते हैं। तपो दिव्यम पुत्र का येन सत्वम, मेरे पुत्रों तप है, लेकिन येन सत्वम, येन सत्वम, तप वो है जिससे तुम्हारे जीवन में तप हो, तपे। इसलिए जैसे हम आप लोगों से निवेदन करते रहते हैं कि भाई भारतीयों की एक ही पहचान है कि हम गाय वाले हैं, बस। हमने एक दिन पहले भी चर्चा करी थी कि आज के दिवस में अक्षय तृतीया है। पिछले से पिछले वर्ष जब हम लोग पूरे देश के अंदर गए थे, वो ढूंढा शरण जी, वो जगह जगह का, अच्छा नहीं मिला होगा। इस देश के हर जनपद में तो उसका जो शुभारंभ हुआ था, उसका जो श्री गणेश हुआ था, वो अक्षय तृतीया के दिन, और जहां भगवती गंगा का प्राकट्य है, गंगोत्री से हुआ था। चाहे वो चुपड़धार में 6 महीने का यज्ञ हो, उसका आरंभ गंगोत्री से, अथवा 18 दिवसीय यात्रा हो, उसका आरंभ गंगोत्री से, अथवा पूरे देश के हर जनपद में गौ प्रतिष्ठा यात्रा गई हो, उसका श्री गणेश गंगोत्री से। ये नाद अक्षय है मां। हमने पहले भी चर्चा करी कि भाई पांडव अज्ञात वनवास में, और जो भारत है, जो मुख्य है, जो बीच में है, 5 है ना पांडव, 2 इधर हैं 2 उधर है, बीच वाला कौन है? उसी का नाम तो भारत है, अर्जुन। तो जो अर्जुन है वो मध्य में है, बीच में है। उसकी स्थिति का पता करो, सबकी स्थिति का पता लग जाएगा। उसकी क्या स्थिति है, किस स्थिति में है वो? राजा विराट नगरी में जब वो लोग अज्ञात वनवास में हैं, तो क्या स्थिति है भारत की? नपुंसक स्थिति है। उस नपुंसक स्थिति में कैसे पता करें? लोग बाहर से भी अपना वस्त्र आदि, मुखौटा वगैरह वगैरह बदल देते हैं, तो वो भी पहचानने में नहीं आता। यहाँ तो पुरुषत्व ही बदल दिया गया है, यहाँ कैसे पहचान में आएगा? कैसे पहचाना जाएगा बोलो? लेकिन जब दुर्योधन ने राजा विराट की गौशाला पर आक्रमण करवाया और वहां से गौओं का वो नाद, जिस नाद की बात शिव जी के विवाह में हो रही है, जो नाद तुम्हारा अंतर्नाद है, जो नाद ब्रह्मनाद है, जिस नाद के लिए बड़े बड़े योगी हृदय चक्र में मूलाधार,
स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनहद, विशुद्ध, आज्ञा, सहस्रार। ये जो चक्र हैं, इन चक्रों में जो अनहद नाद, वो नाद कौन सा है? मां। 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 जब गायों के द्वारा वो नाद, अनहदनाद, ब्रह्मनाद, अंतरनाद, गौनाद, शंखनाद, घंटानाद, जब वो शब्द हुआ तो जो भारत नपुंसक स्थिति में गया हुआ है वो जागृत हो गया। बोलो, कहां भटक रहे हो? गोस्वामी जी ने कह दिया, कलयुग में लोग दम्भिन निज मत जोरी करी, प्रकट किए बहुपंथ। चारों तरफ दंभ का वातावरण होगा, भांति भांति के पंथ बन जाएंगे। लुप्त भये सदग्रंथ, जो तुम्हारे अंतर्नाद को बताने वाले सदग्रंथ हैं, वो लुप्त हो जाएंगे। उनको कोई समझेगा ही नहीं, क्योंकि उन सदग्रंथों को समझने की तो शर्त है ना। सीता बेटी दिव्य है, द्रौपदी पुत्री दिव्य है, लेकिन उन दिव्य पुत्रियों की दिव्यता का क्या क्या लक्षण है? लक्षण ये है, धनुष तोड़ेगा, सीता जी को ले जाएगा, लक्ष्य भेदन करेगा, द्रौपदी को ले जाएगा। ऐसे ही जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं, जो समाधि में लिखे गए हैं, जो जैसे वेद आदि ग्रंथ तो ये तो स्वयंभू, इनमें जो नाद है, उस नाद को समझने के लिए वो हमारे यहाँ कर्मकांड में बाहर का दीपक जलाते हैं, जो जितने भी सनातनी लोग हैं मंदिर में जाएंगे जोत जलाएंगे, पूजा घर में जाएंगे तो जोत जलाएंगे। जोता वाली, शेरा वाली, पहाड़ा वाली माँ, तूने मुझे बुलाया। सुनाओ सर। आज अक्षय तृतीया, अक्षय पुण्य के भागी बनोगे। आज जो शेयर करोगे, अरे तुम्हारी भाषा में बोल रहा हूं, आज जो बांटेगा, आज जो बटेगा वो स्थायी हो जाएगा। सोच लो, स्थायी हो जाएगा। शेरा वाली मैं आया शेरा वाली, तूने मुझे बुलाया शेरा वाली, मैं आया शेरा वाली।
ये तुम्हारा अंतर्नाद जगत, हमारा नाद है माँ, हमारा कुल है, हमारा वंश है, हमारा खानदान है वृषभ ध्वज। ये ध्वजा है हमारे। बुलाया शेरावाली, मैं आया शेरावाली। मैं आया शेरावाली। अक्षयानाद कौन सा है बताइए? माँ। अक्षया ध्वजा कौन सी है? वृषभ ध्वज। इसलिए आज के ही दिन माँ भगवती गंगा का इस धरा पर प्रकट हमारे यहाँ
देवी भागवत में एक चरित्र है, ब्रह्मलोक में एक सभा चल रही है, गोष्ठी। अच्छा ध्यान रखना, गोष्ठी शब्द है हमारे। जैसे आज बोल रहे हैं ना कि भाई कहीं भी अगर कोई बहुत आवश्यक बैठकें हो रही है, कोई पंचायत हो रही है या कहीं कोई लोग आवश्यक चर्चा है तो दूरी बनाए रखें। ऐसे हमारे यहाँ जब भी कोई चिंतन मनन संवाद बादे बादे जायते तत्वबोधा गोष्ठी गौ केंद्र में होगी। तो ब्रह्मलोक में ब्रह्म सभा तल अतल सुतल तलातल रसातल पाताल भू भुव स्व मह जन तप सत्य तल अतल बितल सुतल तलातल रसातल पाताल, 7 लोक नीचे के हैं, 7 ऊपर के हैं। और इन 14 लोकों के प्रतिनिधि ब्रह्मलोक में जो सभा हो रही है उसमें उपस्थित है। जगत कल्याण के प्रतिनिधि वहां उपस्थित है। इसमें मनुष्यों की तरफ से एक राजा वहां उपस्थित है जिसका नाम महाभीष है। और मनुष्य लोक के कल्याण में सबसे अग्रगण्य जो है वो भगवती गंगा है। और जैसे हमने पहले भी आपको बताया था कि गंगा जी का उल्लेख हो जाए तो गौ का अपने आप ले लेना, गौ का उल्लेख हो जाए तो गंगा जी को अपने आप ले लेना। हमारे यहाँ शास्त्र कहते हैं औषधि जाह्नवी तोयम, जो गंगा जी का जल है वो औषधि है। और वो गंगा जल और गौमूत्र ये दोनों बराबर है। तो मनुष्यों की ओर से विशिष्ट उनके हित के प्रतिनिधि के रूप में वहां गौ गंगा विराजमान है। उस ब्रह्म सभा में बहुत ध्यान दीजिए, राजा महाभीष है और गौ गंगा विराजमान है। गंगा जी का दर्शन करके प्रणाम करो। ये भगवती गंगा जी का दर्शन आपको स्क्रीन पर हो रहा है। और ये जब गौ गंगा यात्रा सौम्य काशी, उत्तर काशी
से ये यात्रा चल रही है, तब का ये दर्शन है। और यही उत्तरकाशी वो जनपद है जहाँ से माँ भगवती गंगा और यमुना का प्राकट्य इस धरती पर हुआ है। तो माँ भगवती गंगा गौ गंगा वहाँ विराजमान है। सब लोग अपने अपनी तल से, अतल से, सुतल से, वितल से, भूल भुव स्व महाजन, जो जिस लोग से भी जो प्रतिनिधि हैं वो सब अपनी बात रख रहे हैं। ऐसा संपूर्ण प्राणियों का, जैसे आजकल चर्चा चल रही। हमने पहले भी एक दिन चर्चा करी थी कि इस पर ठीक है वैज्ञानिकों की गोष्ठियों का आयोजन हुआ, अच्छा है। जो डॉक्टर्स वो लोग बैठे, अच्छी बात है। जो बड़े बड़े बुद्धिजीवी हैं, जो सत्ता पे हैं, उन लोगों का वो तो नित्य ही बैठते ही होंगे, अच्छी बात है। लेकिन इसमें क्योंकि इस देश को सुरक्षित किया है, तो ये तो योगियों का देश है। जिनके पास अर्थ की प्रधानता है उनको भी बुलाया गया, ठीक है। अर्थ का भी महत्व है। बिनु धन धर्म न होई खगेसा, बिनु हरि भजन न मिटई कलेसा। अर्थशास्त्रियों का भी बैठक हुई, अच्छी बात। जो योजनाकारक लोग हैं उनकी भी बैठकें होती हैं, हो रही हैं, होती रहेंगी, वो भी अच्छा है। लेकिन हम बार बार इस आग्रह को रख रहे हैं कि भाई धर्म प्रधान देश है। ठीक है, आज इस देश में सभी धर्मों के लोग रहते हैं, उनके प्रतिनिधियों को सैद्धांतिक ज्ञान नहीं, प्रायोगिक, जब इस देश में जो गौ की हत्या करने वाले लोग थे, कसाई लोग, उन्होंने जब कोर्ट में ये केस, ये मुकदमा चलाया कि ये हमारी आजीविका का साधन है। बहुत ध्यान दो, इन बातों को आगे पहुंचाइए, सुनिए, समझिए। अक्षया है आज, तो फिर हमारे जो बुद्धिजीवी थे, अपने राजीव भाई दीक्षित जी, वो गौ भक्तों की तरफ से वो गए। एक और कसाई थे जो कह रहे थे कि हमारी जीविका का ये साधन है, और दूसरे में ये भी कह रहे थे कि हमारा ये धर्म कहता है कि हम इसको काटेंगे। दूसरी ओर राजीव भाई अपनी सेना के साथ खड़े थे। गौ का जो आर्थिक पक्ष, क्योंकि लड़ाई अर्थ, क्योंकि कलयुग है ना, इसमें तो अर्थ। अब गंगा जी को भी अर्थ की दृष्टि से देखा जा रहा है। गंगा अर्थ है, गंगा अर्थ, गंगा के साथ भी अर्थ जोड़ दिया। गंगा के साथ अर्थ जोड़ने का क्या मतलब है? वो तो मुक्तिदायिनी है। क्या हमारे जो शास्त्र हैं, जो पुराण हैं, वेद हैं, ये कैसे हैं? गंगा के साथ, अरे गंगा
जब तुम अर्थ की दृष्टि से देखोगे तो उससे ज्यादा अर्थदायिनी कौन हो सकती। लेकिन गंगा इस धरती पर आई तो अर्थ देने के लिए आई, वो तो मुक्तिदायिनी है, उसको तो मुक्ति की दृष्टि से देखा जाना चाहिए। कौन देख रहा है? तो राजीव भाई ने अपने संगठन के साथ खड़े होकर के और सुप्रीम कोर्ट में ये केस चला। उन्होंने तर्क दिया कि हमारी आजीविका का साधन है। तो राजीव भाई ने कहा बताओ भाई कितना, इनको पूछा जाए कि कितना मांस, एक गाय को उनके मांस से कितना, हड्डियों से कितना, खाल से कितना कितना पैसा मिलता है। उन्होंने कहा इतना मिलता है, इतना मिलता है, इतना मिलता है। लेकिन जब राजीव भाई ने गाय के गोबर से कितना फायदा है, कितना उसमें इनकम है, कितना उससे अर्थ है, गौमूत्र से कितनी इनकम हो सकती है, 1 किलो गोबर से 30 किलो खाद बन सकती है। और एक गाय एक दिन में 15 किलो गोबर देती है। और 1 किलो गोबर से 30 किलो बन सकती है। तो 15 को 30 से गुना करो, लगभग 350 रुपए। 450 एक दिन की इनकम केवल गोबर से। और जो गौमूत्र से औषधि बनेगी, गौमूत्र से कीटनाशक जो औषधि बनेगी, गौमूत्र से जो मनुष्यों के लिए, ऐसे कोरोना जैसी बीमारी को दूर करने के लिए, ये तो हमने कल भी चर्चा करी थी कि संसद के अंदर एक सांसद जी अपना वक्तव्य दे रहे हैं कि मैं कैंसर का मरीज था और गौमूत्र से मैं ठीक हुआ। और इस देश के स्वास्थ्य मंत्री इस बात को कह रहे हैं कि गौमूत्र एंटी कैंसर है। और ऐसे चीन और अमेरिका ने गौमूत्र का उस पर पेटेंट ले लिया। हमने कल भी चर्चा करी थी कि उन्होंने तो अब पेटेंट लिया है, लेकिन हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं, हमारे जो वेद हैं, उपनिषद हैं, पुराण हैं, ये भी तो पेटेंट हैं ऋषियों के द्वारा किए गए। ये भी तो मोहर लगी हुई है। उन्होंने भी तो ये बता दिया है पहले ही कि सर्वौषधि गौमूत्र है। बाकी जो दूध आएगा, जो उसका छाछ होगा, छाछ को कितना अमृत बताया, गवा अमृतम, दूध का तो कहना ही क्या है। उसका जो घृत है, घृतम वै आयु, गौ घृतम वै आयु, जो गाय का घी है, जो उसका छाछ है, जो उसका दधी है, उसके तो कहना ही क्या है। तो इस प्रकार से करोड़ों रुपए की इनकम, अरबों खरबों रुपए की इनकम एक गाय से राजीव भाई ने सिद्ध किया। और गोबर गैस से सुप्रीम कोर्ट के जज साहब की गाड़ी चला करके दिखा दी। और तब 26 अक्टूबर 2005, आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, 26 अक्टूबर 2005 को जो अपने सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों ने यह फैसला दिया कि गाय का जो गोबर है वो तो कोहिनूर हीरा से भी अधिक कीमती है। ये तो लिखित है। बोलो, विचार करो। इसके तो प्रमाण हैं सब। और ऐसी आपत्ति के समय में अगर उस तरफ ध्यान नहीं गया तो कब जाएगा? यद्यपि
ऐसा बार बार शायद बोला जाता है या बोला गया है कि भाई जो हमारे भारत सरकार का आयुष मंत्रालय है कि भाई जो हमारी प्राचीन भारतीय परंपरा है, तरीके हैं, तौर तरीके हैं, उनका भी आप उपयोग कर सकते हैं। गौण नहीं, गौ गौण नहीं है। गौ न, गौ प्रमुख हो सकती है, गौ गौण नहीं। गौ की ये खूबी है, उसके दो स्वरूप हैं हमारे शास्त्रों में, अबला और सबला। आपने उसको प्रमुखता दे दी, उसको सम्मान दे दिया तो वो सबला है। आपने उसकी उपेक्षा कर दी, उसका तिरस्कार कर दिया, वो अबला है। फिर तो कुछ नहीं दिखाती हो। गौमूत्र का पोछा लगाने से तब तो मच्छर भी नहीं भागेगा, लेकिन यदि तुमने उसको प्रमुखता दे दी तो उसके छिड़काव से मच्छर की बात छोड़ो, कोरोना जैसी बीमारी भी क्षणों में। यही बात हम पहले दिन से कर रहे हैं। हमारी बात में कोई अंतर नहीं आया, कोई अंतर कभी आएगा भी नहीं। प्राण जाए पर वचन न जाए, प्रयोग कर लो। ये तो ऋषियों ने अनुभूत करके लिखा है। हमारे यहाँ कल्पना के शास्त्र थोड़ी हैं कि आंखें बंद कर लो और जो दिमाग में आए कल्पना, जहाँ न जाओ रवि वहाँ जाओ कभी, ऐसा 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 नहीं है। तो गंगा जी जो मृत्युलोक के कल्याण कारक प्रतिनिधि के रूप में वहां उपस्थित है। जब ब्रह्म सभा में सब लोग अपना अपना वक्तव्य दे रहे हैं, अपनी अपनी बात रख रहे हैं कि ऐसे जगत का भला हो सकता है, ऐसे संसार का हित हो सकता है, उस समय राजा महाभिष और भगवती गौगंगा एक दूसरे को देख रहे हैं। एक दूसरे को देख रहे हैं मतलब उस बात को रखा जाए इस ब्रह्म सभा में जिससे सचमुच जगत का हित होगा। कभी होता है सामने बड़ा व्यक्ति है तो किसी का साहस नहीं हो पाता है, कैसे बोलें और बात दब जाती है। अंदर है बोलना था लेकिन बोल नहीं पाते। क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? साहस नहीं हो रहा है। गंगा जी कुछ कहना चाहती है, राजा महाविष मृत्युलोक के बारे में कुछ बोलना चाहते हैं, कैसे हित होगा मृत्युलोक का, कैसे जगत का हित होगा, कैसे संसार की बीमारियां दूर होंगी। अभी तो कुछ लोगों ने जो पवित्र गंगोत्री का और गौमुख का गंगा जल पिलाया जाए, उस गंगा जल पिलाने मात्र से कोरोना खत्म हो सकता है। करके देखो ना। अब तुम हरिद्वार का गंगा जल पिलाओगे, प्रयाग का पिलाओगे, उसकी बात नहीं है। गौमुख से गंगा जल लाया जाए, गंगोत्री से गंगा जल लाया जाए, उसका प्रयोग करो। प्रयोग तो किया जा सकता है। वैसे उस गंगा जल में औषधि जाह्नवी तोयम, आज पट खुल रहे हैं गंगोत्री के, आज पट खुल रहे हैं यमुनोत्री के, यमुना जी के, गंगा जी के। वहां के पट खुले और हमारे भी पट खुल जाएं और हम उस गंगा जल की निर्मलता, पवित्रता, उसकी दिव्यता, उसके सामने एक सामान्य बीमारी क्या है। अरे इस समय अवसर है संसार को दिखाने के लिए कि हमारे पास गौ और गंगा, सुरभि और सुरसरी, जिसके स्पर्श मात्र से गौमूत्र और गंगा जल, ये तो अन्योन्याश्रय संबंध है इनका।
हमने कल भी चर्चा करी थी कि केदार, बद्री, गंगोत्री, यमुनोत्री, इसके यद्यपि यहां का जो जल है वो गौमूत्र है, जो गौमूत्र है वो गंगा है, गोमय का लेपन हो। गंगा जी गाइए नित, गंगा की धारा नहाइए। जरा गंगा जी नहाइए, गंगा की धारा का प्याला बोले गोपाल।
भगवती गंगा भगवती गंगा जगत का कल्याण, इसको कहना चाहती है गंगा जी। लेकिन भाई इतनी बड़ी सभा है, इतने बड़े बड़े देव, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, ये सब वहां उपस्थित हैं। इंद्रादि सब दिक्पाल वहां पर हैं, पंचलोकपाल हैं, 10 दिक्पाल वहां पर हैं। लेकिन अचानक ब्रह्मा जी की दृष्टि पड़ी कि गंगा जी महाविष राजा की तरफ देख रही हैं। गंगा जी महाविष को कह रही हैं कि तुम इस बात को रखो, जगत का हित, ब्रह्मांड का हित कैसे हो सकता है। और महाविष गंगा जी के प्रति भाव प्रकट कर रहे हैं कि आप ही इस बात को रख सकती हैं, आप ही जगत का हित कर सकती हैं। और ब्रह्मा जी की जैसे ही दृष्टि पड़ी, ब्रह्मा जी ने तुरंत दोनों को श्राप दे दिया, जाओ तुम दोनों मृत्युलोक में जाओगे। ये है गंगा जी का धरती पर आने का जो वृतांत है पुराणों में। जो वृतांत है पुराणों में वो ये वृतांत है। और दोनों पृथ्वी पर उतर आए। दोनों पृथ्वी पर उतर आए। तो जो राजा महाविष है वो राजा शांतनु के रूप में प्रकट हुए हैं, और मां भगवती गंगा धरती पर धरती के हित के लिए प्रकट हुई है। बोलो गंगा सम तनु। जिसने अपने तन को, अपने शरीर को कल्याण के लिए सम, संकरोतीति शंकरः, जो कल्याण करता है वही शंकर होता है, वही शंकर होता है। जो जगत के लिए काम करे, जगत हित के लिए काम करे, और जिसमें वास्तविक हित हो। कभी कभी दिखता बाहर से हित है लेकिन उसमें हित होता नहीं है। रसगुल्ला खाते समय हमें मीठा लगता है बहुत अच्छा है, लेकिन अंदर जाके क्या करता है वो सब जानते हो। चीनी तुमको अच्छी लगती है, मीठी लगती है, लेकिन वो अंदर जा करके क्या करती है, ये जो शुगर है ये सब किसका प्रतिफल है। इसलिए जो जगत का हित करे, जो जगत का हित करे, जो संसार का कल्याण करे, इसलिए मां भगवती गंगा जी को धरती पर आना पड़ा। इसके पीछे गंगा जी धरती पर आई है, हित के लिए आई है, केवल मनुष्यों के हित के लिए नहीं है। जो जो स्वर्ग के देवता, जो जो दैवी संपदा के लोग धरती पर उतरे हैं, उनके उद्धार के लिए भी भगवती गंगा धरती पर आई है। इसलिए वहीं यह भी वृतांत है कि अष्टवसुओं के साथ अष्टवसु अपनी प्रिया को साथ में लेकर के जा रहे हैं, और वशिष्ठ जी के आश्रम के सामने जैसे ये लोग गए, वशिष्ठ जी की गौ माता का, कामधेनु का
दर्शन जैसे ही वसुप्रिया को हुआ तो उन्होंने वहीं पर वो रुक गई। बसु ने पूछा भाई रुक क्यों गई, ये क्या बात हो गई? बोला देखो गौ दर्शन हो गया। गौ दर्शन हो और उसके प्रति तुम्हारा आकर्षण न हो, गौ का दर्शन करके तुम्हारे अंदर खिंचाव न हो, उसकी तरफ जाने का तुम्हारा मन ना करे, देवत्व का अभाव है, ध्यान रखना। गौ दर्शन करके तुम खड़े न हो, देवत्व का अभाव है। गौ के प्रति तुम्हारी आस्था न हो, गौ के प्रति तुम्हारी निष्ठा न हो, गौ के लिए कुछ करने के लिए तुम खड़े न हो, देवत्व नहीं है तुम्हारे अंदर। आसुरी संपदा में जी रहे हो। धन्यवाद है आज देश में उन लोगों का जो इस विपद काल में, लेकिन क्या करें। ऊधो करमन की गति न्यारी, उजरो पंख दियो बगुलन को, कोयल की नीकारी। ऊधो करमन की गति न्यारी। जब रावण ने जटायु के पंख काट डाले तो जटायु से जब राम जी मिलते हैं तो जटायु राम जी से एक सवाल करता है कि महाराज जी क्या है तेरी ये दुनिया, ये तेरा संसार क्या है? बोला क्या हुआ? बोला जो रावण जैसे लोग हैं उनको तू 10 सिर और 20 हाथ देता है, और मुझे 2 पंख दे दिए, 1 चोंच दे दिया, 2 पैर दे दिए, और टक्कर किससे करवा दी? रावण से। बताओ कहां 10 मुख वाला रावण, 20 भुजा वाला रावण विमान पर उड़ रहा है, सोने की नगरी का राजा है, असुरों का समूह का मुखिया है, उसके सामने तुम मुझे टकरा रहे हो राम जी? लेकिन राम जी ने भी कहा जटायु तुम चाहो तो मैं तुम्हें फिर से प्राणदान दे सकता हूं, तुम्हें फिर से तुम्हारा जीवन वापस कर सकता हूं। लेकिन जटायु ने कहा कि नहीं महाराज, लोग सामर्थ्य प्राप्त करके उसका मद करते हैं, आपके पास सामर्थ्य भी नहीं था तब भी आपने सीता जी को बचाने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा दी, पूरी ताकत लगा दी, पूरा सामर्थ्य झोंक दिया। आपका इतना महत् कार्य है कि आपको प्राणदान जीवन दान वापस मिल सकता है। लेकिन जटायु ने कहा ठीक है महाराज, समझ गया मैं, साधना तो उसने भी करी है, वो पहले का बोया हुआ काट रहा है, हम आगे के लिए बो रहे हैं महाराज, इतना ही अंतर है। वो किसान है जिसकी फसल काटने का समय आ रखा है, हम वो किसान हैं जो अभी खेत में हल चला रहे हैं। इसलिए गौ भक्तों ध्यान से सुन लेना, तुम वो किसान हो जो अभी खेत की बुआई के लिए खेत को तैयार कर रहे हो। और जो लोग तुम्हें दिखते हैं कि ऐश्वर्य संपन्न, प्रतिष्ठा संपन्न, वैभव, आकाश में उड़ते हुए दिख रहे हैं और गौ के प्रति उनका कोई भाव नहीं, समझ लेना वो किसान है जो खेती काट रहा है। रावण ने साधना करी, तपस्या करी। लोग मंदिर में जाते हैं तो अपने जेब में देखते हैं कि कौन सा फटा हुआ नोट होगा उसे चढ़ाऊंगा, लेकिन रावण ने देखा मेरे पास सबसे सुंदर दिव्य
जिस पर मेरा जीवन टिका हुआ है, ऐसी कौन सी चीज है? बोला मेरा सिर है, और उसने सिर काट के चढ़ा दिया। जिसके प्रति उसने सिर चढ़ाया उसने दूसरा दे दिया, फिर दूसरा भी काट दिया, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9, 10 सिर। इतनी निष्ठा, अपने इष्ट के प्रति इतना निष्ठ। लेकिन ताकतवर बनने के बाद, शक्तिशाली बनने के बाद उसने उस शक्ति का अपव्यय किया, दुरुपयोग किया। शक्ति परेशान परपीड़नाया, पीड़ित किया। इसलिए जो तुमको सामर्थ्य मिला है, यदि तुम गौ के लिए खड़े नहीं हो रहे हो, यदि तुम गौ को देख करके तुम आकर्षण नहीं हो रहा है, ये ध्यान रखना दर्शकों, सज्जनों, मातृशक्ति, हमारा देवत्व खत्म हो गया है। कैसे समझें हम कि हमारा देवत्व सुरक्षित है या समाप्त हो गया है? यदि गौ के प्रति, गौ का दर्शन करके गौ के प्रति तुम जागरूक नहीं हो, गौ के प्रति तुम्हारा आकर्षण नहीं है, गौ के लिए तुम खड़े नहीं हो पा रहे हो, गौ तुम्हारे ध्यान से हट गया है, गौ मुद्दा तुम्हारे पास है ही नहीं, तुम्हारा देवत्व खत्म हो गया। क्षीणे पुण्य, मर्त्यलोके विशन्ति, स्वर्गौ स्वल्प अंत दुखदाई। अंत दुखदायक होगा, अंत बहुत दयनीय होगा। इसलिए जहां देवत्व होगा वहां गौ दर्शन पर खड़ा होगा, गौ के लिए खड़ा होगा। बसुओं की प्रिया ने कह दिया कि नहीं, मुझे गाय चाहिए, गाय सामने दिखे और मैं आगे बढ़ जाऊं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। हम लोग तो कूड़े में, कचरे में, आज पूरे देश के, भारत के लोग अपने को धर्मात्मा कहें, कैसे कह सकते हैं? कैसे धर्मात्मा हो? इसीलिए तो आसुरी शक्तियां बाहर से आ करके तुम पर राज कर रही हैं। टीवी चैनल पर बहस हो रही है, हमने 900 साल तक इस देश में शासन किया है, हमने 200 साल तक इस देश में शासन किया है, हम वो हैं। जो अरबों वर्ष पुरानी संस्कृति है, जिनकी करोड़ों वर्ष से शासन रहा है जिनका, उनका कोई पूछने वाला नहीं। वो त्रिशंकु बन गए हैं, वो लटक गए हैं, न इधर के न उधर के। यही स्थिति है। अगर तुम्हारा भारतीयपना अगर सुरक्षित है तो तुम गौ की उपेक्षा नहीं कर सकते हो, तुम गाय की तरफ पीठ नहीं कर सकते हो। जिस गाय की पीठ में सूर्य केतु नाम की नाड़ी है और उसकी तरफ तुमने पीठ कर दी, आश्चर्य है। रहते ऋषियों के स्थान पर हो, उनके आश्रम में आश्रय मिला है हमको, और हम उनके संस्कार और उनकी परंपराओं का त्याग कर दें।
उनके आश्रय में रह करके ही हम उनके आश्रम में रह सकते हैं। उनकी रीति नीति पर चल करके हम उनके स्थान पर रह सकते हैं। सामान्यतया संसार में भी तुम देखते हो, किसी धर्मशाला में टिकते हो, किसी स्थान में, वहाँ के नियम कानून होते हैं। वो तुमसे किराया भी लेता है, फिर भी लिखा होता है हर कमरे में, यहाँ ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना। फिर किराया देना और चले जाना कल इतने बजे। तो हम, ये भारत भूमि ऋषियों की भूमि है, ये गंगा की भूमि है। यहाँ भगवती गंगा इसको सींचने के लिए आई है, धर्म के सार को समझाने के लिए आई है, प्रेम के जल से इस धरती को सिंचित करने के लिए आई है। इसलिए वसुप्रिया रुक गई, मुझे गाय चाहिए। अब कैसे लेंगे, वो तो वशिष्ठ जी की गाय है। देवी भागवत, वशिष्ठ जी से मांग भी नहीं सकते, वशिष्ठ जी से लड़ भी नहीं सकते, तो तब कौन सा उपाय बचता है? जब न हम कोई वस्तु चाहिए लेकिन न हम उसे मांग सकते हैं, न उसे लड़ करके जीत सकते हैं, तब क्या बचेगा? तब तीसरा रास्ता चोरी का ही बचता है, और क्या बचेगा? इसलिए अष्ट वसुओं ने योजना बनाई कि 7 वसु यहीं पर रहेंगे, देखते रहेंगे, वशिष्ठ जी को देखेंगे, और 8वां वसु गाय को चुराएगा। और जैसे 8वां वसु, 7 वसु चौकन्ने हैं, देख रहे हैं वशिष्ठ जी को, और 8वां वसु गया है। जैसे वो गाय को खोलने लगा, ऐसे वशिष्ठ जी ने कहा, ठहरो। क्योंकि कोई ऋषि ऐसा नहीं हो सकता कि वो एक क्षण के लिए भी अपनी दृष्टि वहां से हटाए, क्षण के लिए। दृष्टि हटी, दुर्घटना घटी, लिखा रहता है सड़कों पे। ये गाय के मामले में है। एक क्षण के लिए हमारी दृष्टि गौ माता से हटी, भारतीयों की, एक क्षण के लिए। इस देश के अंदर जब देश में, इस राष्ट्र में विदेशियों का राज था, तब भी संघर्ष होता रहता था गौ के लिए। मुगल आए तो भी संघर्ष हुआ, अंग्रेज आए तो भी संघर्ष हुआ। जब सत्ता परिवर्तन हुआ, अंग्रेज चले गए, इस देश के लोगों को सत्ता दे गए, रीति नीति तो हमारी चलेगी ऐसा कह के दे गए, तब भी यहाँ संघर्ष होता रहा कि नहीं, गाय 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 गाय। फिर भी दृष्टि हटी नहीं। लेकिन हमको लगता है आज दृष्टि हट गई है, क्योंकि जो लोग जीवन भर संघर्ष करते रहे, अब वहां संघर्ष नहीं है। अब वहां शब्द हैं, कर तो रहे हैं, कर तो रहे हैं। इसका मतलब अब दृष्टि हट गई है, और दृष्टि हटी, दुर्घटना घटी। जगत का गुरु है भारतवर्ष, विश्व गुरु है भारतवर्ष।
जाका गुरु भी अंधड़ा, चेला खरा निरंध, एक एक को ठेलिए और दोनों को पड़ंत। हरई शिष्य धन मोह न हरई, सो गुरु घोर नरक महापरई। जब गुरु का संबंध धन से हो जाए, अर्थ से हो जाए, सो गुरु घोर नरक महापरई। ये हमारे धर्म ग्रंथ कह रहे हैं, शास्त्र कह रहे हैं। सो गुरु घोर नरक महापरई। गुरु है हम तो, भारतवर्ष विश्व का गुरु है, लेकिन उस गुरु की दृष्टि गुरुत्व का जो कारण है उससे हट गई, गाय से हट गई। उसकी दृष्टि अब गाय पर नहीं है भारत की। तब ये महामारी जब कुपित होगी तो महामारी धारण बन स्वरूप करेगी। महागौ इति चा अष्टमम। महामारी आ गई, महागौ, ये महा उन्नति का महा मंत्र हो तो वो भी गौ देगी, अवनति की महामारी हो तो वो भी गौ देगी। कई लोगों का कमेंट्स हम पढ़ते हैं कि गौ का रक्त धरती पर गिर रहा हो तो कोरोना पैदा ना हो। कहीं भी पैदा हुआ, अब तो सारा संसार, इसीलिए तो हम अपनी बात, क्योंकि अब तो पूरा विश्व का एक WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन जो निर्देश करेगा उसका पालन होगा। अब तुम्हारी जो औषधि है, जो तुम्हारा तंत्र है, उस पर तो नियंत्रण है। किसको समझाए, कौन समझेगा? जिन लोगों का संपूर्ण विश्व में जिन लोगों के निकलता रहता है कि ये महाराज फला विश्व में इतने देशों में इतने राष्ट्र में इनके अनुयायी हैं, इनकी बात मानते हैं, उनका एक कर्तव्य बनता है कि समय रखें गाय की बात। कौन रखेगा? हिम्मत है? इसलिए वशिष्ठ ने कहा तुम लोग चोर कर्म करते हो। और ये चोरी का स्वभाव देवताओं का नहीं होता है, ये चोरी का स्वभाव असुरों का होता है। ये चोरी के स्वभाव वाले देवलोक में नहीं रहते, ये चोरी के स्वभाव वाले लोग पृथ्वी में रहते हैं, भूलोक में रहते हैं। जाओ, तुम्हें हमारा श्राप है, तुम भूलोक में जाओगे। अष्टवसुओं को श्राप हो गया भूलोक में आने का। वहां ब्रह्मा जी ने श्राप दे दिया भगवती गंगा को। देव नदी गंगा, सुरसरी, स्वर्ग की देवी स्वर्ग के देवों के उद्धार के लिए धरती पर आएगी। माँ भगवती गंगा ये स्वर्ग की देवी है, और ये स्वर्ग की देवी आज के ही दिन इस धरती पर स्वर्ग के देवताओं के उद्धार के लिए आई है। इसलिए वो कहानी आप सबको कथा पता है, राजा संतनों के साथ गंगा जी का विवाह होना, फिर उसमें शर्त होनी, मेरे कार्य में आप कभी रोकोगे नहीं, टोकोगे नहीं,
क्योंकि हमारा जो ये संगम हो रहा है, ये धर्म के लिए हो रहा है। ये धर्म का क्षेत्र है भारतवर्ष। इस धर्म के क्षेत्र में धर्म की रक्षा के लिए, धर्म के लिए, देवत्व के उद्धार के लिए, देवत्व के स्थापना के लिए मैं धरती पर आई हूँ। गंगा जी की शर्त है, मुझे कोई रोकेगा नहीं, मुझे कोई टोकेगा नहीं। जिस दिन मुझे कोई रोकेगा मैं इस धरती को छोड़ के चली जाऊँ। ये तो हमारे पुराणों में कथा, उस पर तो छेड़छाड़ करने का तो मतलब ही नहीं होता। उस पर योजनाएं बन रही है, सारे भारत का कूड़ा कचरा उसमें पड़ गया। तो माँ भगवती गंगा कुछ कुछ स्वरूप में आजकल दिख रही है। कल कुछ सज्जन कह रहे थे कि हरिद्वार में पीने लायक हो गया है। औषधि जानवी तोयम, ये पृथ्वी पर सबसे बड़ी औषधि है गंगा जल और गौमूत्र। लेकिन किसी की हिम्मत है इस धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में कि गौमूत्र और गंगा जल से उपचार करें? परमार्थ के लिए, सकल जगत के हित के लिए नहीं। तो ये है आज भगवती गंगा का इस धरती के औषधीय तत्व देने के लिए। यहां का भी हित करेगी और अंत में मुक्तिदायिनी गंगा मुक्ति भी देगी। ऐसी जो माँ भगवती गंगा है उसका भी आज प्राकट्य है। बोलो गंगा माँ। सुनाओ। मैंने मानस जन्म तुझको हीरा दिया, मानस जन्म तुझको हीरा दिया, मैंने मानस जन्म तुझको हीरा दिया, मानस जन्म तुझको हीरा दिया, जो तो बिरथा गंवाए तो मैं क्या करूं, बिरथा गंवाए तो मैं क्या करूं, बिरथा
गवाए तो मैं क्या करूं। वेद वेदों ने सारा बता ही दिया। वेद वेदों ने सारा बता ही दिया। जो समझ में न आवे तो मैं क्या करूं। जो समझ में न आवे तो मैं क्या करूं। अन्न दुर्धादि मैंने खाने को दिया। अन्न दुर्धादि मैंने खाने को दिया। मेवा मिष्टान भी मैंने पैदा किया। मेवा मिष्टान भी मैंने पैदा किया। फिर भी नर देही जीव के स्वाद पर। तू अगर मांस खावे तो मैं क्या करूं। 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 दीन दुखियों के दिल को दुखाने लगा। रात दिन पाप में मन लगाने लगा। रात दिन पाप में मन लगाने लगा। तूने जैसा किया वैसा पाने लगा। आज आंसू बहाए तो मैं क्या करूं। मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया। जो तो बिरथा गवाए तो मैं क्या करूं। नाम मेरा तेरे पाप भी काट दे। तू बुरा कर्म करने से मन डांट दे। छोड़कर सब कुछ आ जा तू मेरी शरण। जो शरण में न आवे तो मैं क्या करूं। जो शरण में न आवे तो मैं क्या करूं। भगवान शंकर ने जब उनसे कुल गोत्र खानदान का परिचय पूछा गया तो उनकी ओर से भगवान हरि ने कहा, नाद और वृषभ ध्वज, ये विशिष्ट शब्द है। नाद मां, और वृषभ ध्वज मेरा जो कर्म है, मैं जिसके लिए
विवाह कर रहा हूं, मैं जिस पंथ को, जिस मार्ग को सुरक्षित रखकर आगे बढ़ाऊंगा, जिस मार्ग को प्रशस्त करूंगा, वो वृषभ ध्वज का मार्ग है। इस धरती पर गाय और बैल की, गौवंश की ध्वजा हमेशा फहराती रहेगी। ये इस देश में विवाह करते हुए भगवान शंकर को भी संकल्पित होना पड़ता था या होना पड़ा। बोलो शंकर भगवान। हर हर वैवाहिक जीवन में जी रहे हैं, 10-10, 12-12 बच्चे जन्म ले रहे हैं और उसमें गौओं को काट काट करके उनका मांस भक्षण करा रहे हैं और भारत की धरती पर रह रहे हैं। राम राम राम। विचार कर। इसलिए हमारे यहाँ जो भी चरित्र है वो सीधा सीधा नहीं है। इसलिए हमारे यहाँ इन धर्म ग्रंथों को स्वयं नहीं पढ़ा जाता, श्रवण किया। श्रुति 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 मानी सुनना, सुन। सुनना। भगवान परशुराम इसलिए बार बार हम आप लोगों से निवेदन कर रहे हैं, इस अक्षया तृतीया से आप चाहें तो अपने जीवन में सतयुग का आरंभ कर सकते हैं, आप चाहें तो अपने जीवन में त्रेता युग का आरंभ कर सकते हैं, आप चाहें तो इस अक्षया तृतीया को द्वापर का आरंभ कर सकते हैं, संशय का आरंभ कर सकते हैं, और आप चाहें तो आज के दिन से ही कलह का आरंभ, कलयुग का आरंभ कर सकते हैं। ये आरंभ है। और जहां से आरंभ होता है उसका बहुत महत्व होता है, तुम्हारे जीवन में बड़ा काम करता है। इसलिए संकल्प करो। आज संकल्प का दिन है। ये हमारे जीवन का सबसे बड़ा पर्व है। जो जो वस्तु अक्षया है उससे जुड़ो। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, अनहदनाद ब्रह्मनाद, गौनाद मां, इससे जुड़ो। इसलिए हमारी इस गौपीठ ने भारतवर्ष के अभ्युदय के लिए 5 सूत्र रखे। नाद हो, मंत्र हो, ध्वनि हो तो मां हो। कौन सा नाद हो बोलो? मां। कौन सा मंत्र हो बोलो? मां। कौन सी ध्वनि हो बोलो? मां। हमारे अभ्युदय की यात्रा, हमारे श्रेय की, हमारी श्रेष्ठता की यात्रा का नाद है मां। लेकिन हमारे हाथ पर ध्वजा रहे। हमारे जो सैनिक हैं वो जब सीमा पर चौकसी करते हैं, सुरक्षा करते हैं, सुरक्षा प्रहरी बन करके रहते हैं, तो ध्वजा पर उनकी दृष्टि होती, ध्वजा न उतरने पावे। और इस देश में विवाह के समय भगवान शंकर भी ये शपथ लेते हैं, ये प्रतिज्ञा करते हैं, ये संकल्पित होते हैं
कि वृषभ ध्वजा सुरक्षित रहेगी। बताओ, गौवंश की ध्वजा सुरक्षित रहेगी। इस ध्वजा को सुरक्षित रखूंगा। इस धरती के इस सूत्र का पालन करूंगा। आज के ही दिन गंगा जी का अवतरण है। आज के दिन भगवान शंकर का ये संकल्पित होने का अवसर है। आज के ही दिन सतयुग का आरंभ भी कर सकते हो। जैसे मनुष्य जीवन है ऐसे चौराहे पर खड़ा है, चाहो तो मुक्ति ले लो, चाहे तो भक्ति ले लो, चाहे तो स्वर्ग चले जाओ, चाहे तो नरक चले जाओ। ये 4 रास्ते हैं। इस अक्षया को आप चयन कर सकते हो कि तुम्हें सतयुग बनाना है, अपने जीवन को त्रेता बनाना है, द्वापर बनाना है, कि कलयुग में जाना है। ये आरंभ है, ये अक्षया, अक्षय तृतीया है। आज के दिवस पर भगवान परशुराम का अवतरण, जमदग्नि ऋषि और रेणुका। बोलिए जमदग्नि महाराज। जो आज करोगे संकल्प कर लो, आज दिवस है, आज ही तुमने अपने जीवन पर उसको स्थायित्व दे दिया, अक्षय हो गया वो काम। इसलिए इस देश में आज के दिन लोग जितना पुण्य और अक्षय हो गया। ये बिना मुहूर्त का मुहूर्त है। कुछ हमारे देश के अंदर है, जैसे अक्षय तृतीया हो गई और विजयदशमी हो गई, दीपावली हो गई। ये कुछ ऐसे पर्व हैं, ये कुछ ऐसे पर्व हैं, हमारे बोलचाल की भाषा में बोलते हैं अनपुच्छा मुहूर्त हैं। इसमें पूछना नहीं पड़ता, वो मुहूर्त है आज। आज के दिवस पर जमदग्नि ऋषि के घर पर यमदहनी, जमदग्नि, जिसने यमराज को जला दिया है, काल की गति को जिसने रोक दिया। हमारे ऋषि तो ऐसे ही थे। जगत तो उनको ऐसा था जैसे हाथ पर रखा हुआ आंवले का फल है। लेकिन जमदग्नि ऋषि, देखो इस कथा को जब आप लक्षणा और व्यंजना से सुनेंगे तब इसका रहस्य समझ में आएगा। सीधा सीधा कहानी। इनकी अर्धांगिनी का नाम क्या है? जमदग्नि ऋषि की पत्नी का नाम क्या है? रेणुका। और ध्यान देना, रेणुका और रेणुका की दूसरी बहन है। रेणुका की दूसरी बहन का विवाह बहुत बड़े राजा से है, सहस्त्र बाबा। बोलचाल की भाषा में कहें तो 1000 हाथ वाले के साथ, और रेणुका का विवाह 2 हाथ वाले के साथ। बहनों में थोड़ी ईर्ष्या होती। एक बहन कहे मेरे पास, मेरे घर में इतना है, तो दूसरी बोलती है तेरे पास क्या है? तेरे से डबल है मेरे पास। इसलिए रेणुका को बहन के वैभव से वही वैभव याद आता रहता है।